रात का गहरा अंधकार मथुरा नगरी पर छाया था। आकाश में घने काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। पूरी नगरी में एक अजीब सी डरावनी खामोशी पसरी हुई थी, जो हर किसी के मन में भय पैदा कर रही थी। यह खामोशी केवल रात की नहीं थी, बल्कि इसके पीछे छिपा था एक गहरा डर, एक भयानक भविष्यवाणी का डर। मथुरा का क्रूर और अत्याचारी राजा कंस, जिसने अपनी ही बहन देवकी को उसके विवाह के शुभ दिन पर ही कारागार में डाल दिया था। उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि एक आकाशवाणी हुई थी जिसने उसके सिंहासन को हिला दिया था। आकाशवाणी के शब्द गूंज रहे थे, हे कंस, तेरी मृत्यु का कारण देवकी का 8वां पुत्र बनेगा। यह सुनकर कंस भय से कांप उठा था। उसके मन में अपनी मृत्यु का डर घर कर गया था। उसने अपनी बहन देवकी के एक एक करके 7 नवजात पुत्रों को बड़ी निर्दयता से मार डाला था। कारागार की ठंडी पथरीली दीवारें हर मासूम बच्चे की चीख की गवाह बनी थी, और हर बार देवकी की आंखें अपने बच्चों को खोकर सूनी हो जाती थीं, उसका हृदय पीड़ा से भर जाता था। फिर वह विशेष रात आई, भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, जब रोहिणी नक्षत्र अपने चरम पर था। आधी रात का समय था, जब प्रकृति भी अपनी सांसें थामे हुए थी, किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में। अचानक कारागार के अंधकार भरे कक्ष में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया, जिसने पूरे वातावरण को रोशन कर दिया। देवकी और वसुदेव की हथकड़ियां और बेड़ियां अपने आप खुल गईं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें मुक्त कर दिया हो। कारागार के भारी भरकम लोहे के दरवाजे भी स्वयं ही खुल गए, बिना किसी के छुए, और उसी क्षण देवकी की गोद में स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, अपनी दिव्य महिमा के साथ। उनका वर्ण नील था, उनके 4 भुजाएं थीं, जिनमें वे शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए थे। देवकी और वसुदेव इस अलौकिक दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और भक्तिभाव से उनके सामने झुक गए। भगवान ने अपनी मधुर वाणी में कहा, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आया हूँ, लेकिन मुझे अभी गोकुल ले जाओ। उन्होंने आगे कहा, वहाँ नंद और यशोदा के घर एक कन्या ने जन्म लिया है, उसे मेरे स्थान पर यहाँ ले आओ। क्षण भर में भगवान का वह दिव्य चतुर्भुजी रूप एक साधारण नन्हे बालक में बदल गया। वसुदेव ने उस नवजात शिशु को सावधानी से एक टोकरी में रखा। उनके हृदय में मिश्रित भावनाएं थीं। कारागार के दरवाजे अभी भी खुले थे और पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे, जैसे किसी जादू के प्रभाव में हो। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और यमुना नदी अपने पूरे उफान पर थी। लेकिन जैसे ही वसुदेव बालक को लेकर यमुना के जल में उतरे, नदी ने स्वयं ही उनके लिए मार्ग बना दिया। शेषनाग ने अपने विशाल फनों को फैलाकर बालक कृष्ण को वर्षा की बूंदों से बचाया, उन्हें सुरक्षित रखा। यमुना नदी ने भी भगवान के चरण स्पर्श कर शांत होकर वसुदेव को रास्ता दिया, जैसे वह भी इस दिव्य घटना की साक्षी हो। वसुदेव गोकुल पहुँचे, जहाँ नंद बाबा का घर था। यशोदा मैया गहरी नींद में सो रही थी। उनकी बगल में एक नवजात कन्या लेटी थी, जिसने अभी अभी जन्म लिया था। वसुदेव ने सावधानी से दोनों बच्चों को बदल दिया, कृष्ण को यशोदा के पास रखा और कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस को यह समाचार मिला कि देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया है। क्रोधित कंस तुरंत कारागार में दौड़ा, अपनी बहन के पास। उसने उस नवजात कन्या को उठाकर पत्थर पर पटकना चाहा, ताकि भविष्यवाणी को झूठा साबित कर सके। लेकिन वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हुई, एक दिव्य रूप धारण कर लिया। उसने कंस को ललकारा, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है, वह गोकुल में है। कंस भय से कांप उठा और उसी क्षण से धर्म और अधर्म के बीच अंतिम युद्ध की कहानी शुरू हुई, क्योंकि उस अंधेरी रात में जन्मा था वह प्रकाश, जिसे संसार श्री कृष्ण के नाम से जानता है।